हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। उसके अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं। पहले उन थ्योरम्स को कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, हमारी पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है पहले हम, और इसका यूज़ भी कर चुके हैं। भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, और इसी के साथ हम इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हम पहले यूज़ भी कर चुके हैं। ठीक है, और इस रिजल्ट के बारे में हमने पढ़ भी रखा है। ठीक है, इस थ्योरम के अंदर हम इसका प्रूफ देखते हैं कि भाई हमारे पास इक्वल क्यों होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखो हम क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ए बी सी एंड इन विच, ठीक है, या फिर आप लिख दो एंड ए पी इजकल टू में ए सी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ की मैंने ए बी सी, जिसकी हमारे पास ए बी साइड इक्वल टू ए सी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल की हमारे पास 2 साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं, और हमें प्रूव क्या करना है कि इनके अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल हुआ, इसका अपोजिट एंगल क्या हुआ, ये वाला एंगल हुआ। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी इजकल टू में एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, प्रूफ से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ए, हम क्या करेंगे, ड्रॉ द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। ठीक है, मीट बी सी एट डी। ठीक है, ड्रा द बाइसेक्टर ए डी, यानी कि ए डी एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, और कहाँ पे मिलता है, बी सी के ऊपर डी पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, ये जब ए एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 1 नाम दे दूँ, इसको एंगल 2 नाम दे दूँ। ठीक है, यानी कि एंगल 1 इजकल टू मेरे पास क्या हो जाए, एंगल 2, क्योंकि ये हमारे पास हमने जो ए डी जो ड्रॉ किया है, ये एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हमें, अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ए बी डी यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ए डी सी ये वाली ट्रायंगल। अब हमें प्रूव तो क्या करना है, एंगल बी इजकल टू में सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट पड़े थे, हम प्रूफ कैसे करते थे, यदि हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती थी तो हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल दोनों क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और वहाँ से क्या कह देंगे कि एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, मेरा इक्वल होगा बाई CPCT, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब मैं क्या अब इस ट्रायंगल में देखो, ए बी डी और ए डी सी के अंदर ए बी क्या है, मेरा इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, और एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन, हम जहाँ पे जो भी बात लिखेंगे उसका हम क्या लिखेंगे, रीजन हमें देना होगा कि हमने यदि हमने ये लिखा है, ठीक है, तो हमें इसका रीजन लिखना होगा, यानी हर बात का हमें क्या लिखना होगा, रीजन लिखना होगा बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से की है कि हमारे पास ये ए डी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। और भाई हमारे पास क्या है, ए डी इजकल टू में ए डी। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, हमने क्या लिया, ए बी लिया, ए डी लिया, इसका ए डी लिया, ए बी लिया, ये जो एंगल 1 और 2 क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, दोनों साइड के बीच का एंगल है। ठीक है, तो बाई एस ए एस, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल की जो ए बी डी और ए डी सी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी इजकल टू में एंगल सी बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है,
अब हम रिजल्ट पढ़ते हैं, इसी के साथ हमारी ये थ्योरम कंप्लीट हुई। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम करते हैं। सेकंड थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसमें इस ट्रायंगल के अंदर तो हमारे पास क्या था, यानी कि इस ट्रायंगल, इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा पार्ट, भाई इसमें तो हमारे पास क्या थी, साइड क्या थी, इक्वल गिवन थी। उसके अंदर हमारे पास क्या गिवन होगा, एंगल्स इक्वल होंगे, और हमें प्रूव क्या करना होगा कि साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम थ्योरम नंबर 2 करते हैं, थ्योरम 2। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहता है, इफ टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल देन द साइड अपोजिट टू एंगल आर इक्वल। ठीक है, अभी क्या कहता है कि हमारे पास एक टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब उनके जो अपोजिट जो साइड होगी वो साइड क्या होंगी, अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आर आल्सो इक्वल। ठीक है, यानी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर ले, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। हमने ये ट्रायंगल बना ली ABC। ठीक है, हमारे पास अब क्या गिवन है, एंगल B इजकल टू में एंगल C, यानी कि गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इजकल टू में एंगल C हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है AB इजकल टू में AC। ठीक है भाई, AB इजकल टू में AC, क्योंकि हमारे पास भाई B साइड के अपोजिट साइड क्या है, B एंगल के अपोजिट साइड क्या है, AC है, C एंगल के अपोजिट क्या है, AB है। तो हमें ये प्रूव करना है। इससे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंगल A का क्या कर ले, फिर से बाइसेक्टर कर ले। ड्रॉ ए बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A विच मीट BC एट D, यानी कि D के पॉइंट पे क्या करे, वो मिले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ABD और ADC को क्या कर देंगे, हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ से इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एंगल B इजकल टू में एंगल C, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, एंगल इसको 1 और 2 नाम देते, तो एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और AD क्या रहेगी, दोनों में इसमें भी कॉमन रहेगी, कॉमन। ठीक है, AD क्या है, दोनों में है, ABD के अंदर भी है और ADC के अंदर भी है। ठीक है, तो अब हम अभी हमारे पास देखो भाई, एंगल ये हमारे पास एंगल है और ये हमारे पास ये एंगल है। ठीक है, और इनके अपोजिट यानी इन दोनों एंगल्स के सामने वाली जो ट्रायंगल्स है, यही हमारे पास ये क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई। इसमें भी ये हमारे पास क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो बाई AAS। ठीक है, बाई AAS। ठीक है, जो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ADC के। ठीक है, अभी हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दिए, हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी। तो बाई कॉन्ग्रुएंस यानी फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज AB इजकल टू में AC बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे दो थ्योरम थे हमारे एक्सरसाइज 2 से पहले, वे दोनों थ्योरम्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हम एक्सरसाइज 2 के ऊपर चलते हैं। अब हमारी स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2 चैप्टर नंबर हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इन ए ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, देन शो दैट AB इजकल टू में C एंड ABC इज ए आइसोसेल्स
ट्रायंगल। अब हमें ये प्रूव करनी है कि हमारे पास क्या हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, फिगर है हमारी, फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस प्रकार से, ए बी सी और ए डी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये एंगल 1 2 एंगल 3 4 गिवन है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, देखो पहले गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए डी इज ए बाइसेक्टर, यानी कि ए डी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी कि 1 और 2 दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसके बाद हम, और हमारे पास क्या है, इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब जो ये ए डी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये इस पे बी सी पे क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेंगे वो क्या होंगे, 90 90। तो इसका मतलब जो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमें प्रूव क्या करना है, गिवन है हमारे पास, गिवन लिख लेंगे, ए डी इज बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 एंड एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4। ये तो हमारे पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी इजकल टू में ए सी। ठीक है, एंड ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। भाई यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इजकल टू में ए सी, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई साइड हमारे पास क्या हो गई, तो किसी ट्रायंगल की दो साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो वो अपने आप में क्या होगी, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। तो मुझे मेन पॉइंट क्या है मेरा कि ए बी इजकल टू में ए सी, यानी कि ये जो साइड है, इस साइड की क्या करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। तो प्रूफ करते हैं इसका। ठीक है, प्रूफ के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इन ट्रायंगल, भाई किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और बाई कॉन्ग्रुएंस क्या दिखा देंगे कि ये दोनों साइड क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो ए बी डी के अंदर हमारे पास क्या है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2, एंगल 3 इजकल टू में एंगल 4, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। और ए डी इजकल टू में ए डी, ये क्या है, दोनों की कॉमन साइड है। ठीक है, अब एंगल्स को देखो, एंगल किस प्रकार से हैं, भाई ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला एंगल है, इसमें ये वाला, यानी कि जो ए डी जो साइड है ये क्या है, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है। तो बाई ए एस ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो गिवन हम जो ट्रायंगल लेके चले थे ए बी डी, किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी, किसके, यानी कि ए डी सी के। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ए बी, हम अब क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ए बी इजकल टू में ए सी हो जाएगा, बाई रीजन लिख देंगे बाई सी पी सी टी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन मैं इसी के अंदर बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, ध्यान से सुनना, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, फिगर हम यही रख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि यहाँ पे इन्होंने नाम बदल दिया है। ठीक है, तो मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कोई ट्रायंगल होगी हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली। इसमें क्या कहता है, ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यदि मैं इसको ए मान लूँ, ठीक है, अब इसका क्या है, बाइसेक्टर है ए बी, ये यहाँ पे बी पॉइंट ये हो जाए, ए बी क्या है, इसका बाइसेक्टर, तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। एंड ए सी इजकल टू में ए डी, यानी कि ए सी ये हो गया, डी ये हो गया। बस केवल यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, केवल नाम को चेंज कर दिया है, ट्रायंगल के नाम बदल दिए हैं। वहाँ पे ए बी सी थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, ए सी डी ले लिया। अब ए सी किसके इक्वल है, ए डी के, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है।
प्रूव दैट बी सी इजकल टू में बी डी। हमें क्या प्रूव करना है, बी सी इजकल टू में बी डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एंड एंगल सी इजकल टू में डी, और ये भी प्रूव करना है एंगल सी इजकल टू में एंगल डी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव भाई बी सी इजकल टू में बी डी और एंगल सी इजकल टू में एंगल डी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ प्रूफ, देखो इसका ट्रायंगल ए सी बी और एंड इन ट्रायंगल ए सी बी और ए बी डी के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा और बाई कॉन्ग्रुएंस में क्या कह दूंगा कि बी सी इजकल टू में बी डी और एंगल सी इजकल टू में एंगल डी बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 बाई गिवन है, ए सी इजकल टू में ए डी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, और ये हमारे पास साइड क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, ए बी इजकल टू में ए बी कॉमन साइड। ठीक है, तो बाई एस ए एस, क्योंकि ये वाला और ये दोनों साइड के बीच का ये एंगल है, यानी इंक्लूडेड एंगल है। इस ट्रायंगल में भी ये जो एंगल है ये क्या है, इन दोनों साइड के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हो, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो एस से हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए बी डी के, जो हमें प्रूव करना था। ये जो पार्ट, ये दोनों पार्ट अब क्या हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज बी सी इजकल टू में बी डी एंड एंगल सी इजकल टू में एंगल डी बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बी सी डी और ए डी सी यानी एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल प्रूव करने हैं, ए डी इजकल टू में डी सी एंड एंगल ए इजकल टू में डी सी। अब हमारे पास फिगर गिवन है, फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हिंट दे देता हूँ। ये जो साइड की हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है, और इसमें है इस प्रकार से साइड ए सी डी और ये है बी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए डी सी के इस वाले एंगल की, यानी कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो क्या है, गिवन है, यानी कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। और हमारे पास क्या गिवन है, एंगल ए सी बी सी डी और ए सी बी यानी कि ये एंगल 3 और बी डी ए ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हैं, 4, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, ए डी इजकल टू में डी सी, यहाँ पे डी सी नहीं है, ये बी सी है, ए डी यहाँ पे मैथ में यहाँ पे डी सी लिख रखा है बुक के अंदर, ए डी इजकल टू में बी सी होगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे क्या आएगा, बी सी आएगा, ए डी इजकल टू में बी सी। ठीक है, और एंगल ए इजकल टू में एंगल बी, यानी कि ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के अंदर, भाई एंगल ए सी डी के अंदर भाई 3 और 4 इक्वल है, तो इसका मतलब जो कंप्लीट एंगल बनेगा, और 1 और 2 इक्वल है, तो ये जो कंप्लीट एंगल है सी, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे, और ये साइड हमारी क्या है, कॉमन है। तो एस ए एस से ये ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव होने के बाद ए डी इजकल टू में बी सी हो जाएगा और एंगल ए इजकल टू में एंगल बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें 3 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको इस होमवर्क में एज ए होमवर्क आपने कितने क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।